हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते रहेंगे। दोस्तों आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। तो दोस्तों, वैसे तो अमूमन हमारा जो वीडियो रहता है वो अपने धर्म कर्म से जुड़ी बातों पर ही रहता है। बीच बीच में कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर बात होती है। और इस समय आज का जो वीडियो है वो अपने पुराने ही एक टॉपिक है जो बुगा स्पेयर और 3i एटलस से जुड़ा हुआ था। फिर उसी के बाद मैंने ड्रैगोनियंस और ग्रेस पे भी आपके एक वीडियो बनाया था, लेकिन ग्रेस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ग्रेस और वॉचर्स को। तो अभी फिर से दोबारा से फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं 3i एटलस, जो कि आपके एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है ना, जो कि बाहर से आया है कहते हैं हमारे आकाश गंगा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, वैसे तो हमारे धर्म कर्म में ये पहला इंटरस्टेलर, या ऐसे तो पता नहीं कितने इंटरस्टेलर रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं। रोज़ न जाने कितनी मृत्यु होती है, न जाने कितनों का जन्म होता है। तो जितने आते हैं जितने जाते हैं वो सब भी किसी न किसी वाहन से ही आते हैं। और जिस वाहनों से वो आ जाते हैं उनको देव वाहन कहा जाता है। और आपके वो जो देव वाहन होते हैं वो अलग डायमेंशन से होते हैं, और वो अलग डायमेंशन से आते हैं। सब चीज़ें यही हैं, इसी जगह पर हैं जहाँ पर हम अभी जी रहे हैं। बस उनका तरीका इतना सा है कि जैसे आपके हम किसी रेडियो चैनल की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और फिर आपका दूसरा चैनल शुरू हो जाता है। हर एक चैनल की हर एक फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही यहीं पृथ्वी पर ही एक अलग आयाम में, एक अलग डायमेंशन में बहुत सारे आपके जीव हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। आने वाले समय में इस पर वीडियो बनाया जाएगा मल्टीवर्स पे, और कैसे लोग बाग आपके इसमें ट्रैवल करते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है आपके अपनी साइंस फिक्शन मूवीज़ में, लेकिन ये हकीकत में होता भी है। चलिए आगे, खैर फिलहाल अभी इसको ही पर ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन इवेंट में, ग्रेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि ग्रेस के लिए ये बोला जाता है कि ये 39 लाइट ईयर्स दूर आपके ओराइन बेल्ट से के आसपास में इनका रहना है। और हमारे पौराणिक उसमें आपके तो जो भू से ऊपर जो है भुवा लोग, उसमें आपके बताया गया है। और सबसे नज़दीक में यही होते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक में इनका काम होता है देखना, इनका काम होता है ऑब्ज़र्व करना। ऑब्ज़र्व करते हैं ये, और ये आपको सांकेतिक भाषा में या फिर किसी के माइंड को कंट्रोल कर लेना, या किसी को स्वप्न में आकर के हिंट देना। जैसे बहुत से लोगों को आजकल कहते हैं ना कि सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं या ये प्राप्त हो गए हैं, तो वो जो जानते हैं जितने भी लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई हायर डायमेंशन डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट अगर करेगा तो वो तो भाषा हो जाएगा, क्योंकि वो तो हैं ऊर्जा के डायरेक्ट स्वरूप। इसको दोनों तरीके से आप समझ लीजिए, एक जिसको किसी को देवता आता है वो, और एक इसको ऐसे भी समझ लीजिए जैसे जो ये आजकल नासा वाले जो ये बातें बताते हैं इंटर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ये सब चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं, लेकिन पहले इसलिए नहीं पता थी क्योंकि पहले हम भारतीय सनातन में तो ये सब चीज़ें थी पहले से ही, लेकिन बाहर के अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ें नहीं इसलिए हैं, और अब उनकी बताए गए तरीके से हमारे लिए इसलिए नहीं हो जाती हैं क्योंकि मैच नहीं कर रहा है कहीं पर वो। उनका ज्ञान हमारा ज्ञान, वो तो करते हैं हमसे मैच, हम लोगों को अपने ज्ञान पर ही भरोसा नहीं है। नई पीढ़ी को खास तौर से अब धीरे धीरे वापस फोकस कर रही है। तो जो ग्रेज और वॉचर्स जो बताए गए हैं, इनके माध्यम से जो थर्ड टू फोर्थ लेवल ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया है, लेकिन फर्स्ट से सेकंड लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में कारदशिव स्केल में ये लोग आते हैं। जिसका पहले मैं 14 लोगों वाला, एक 14 भुवनों वाला मैंने वो बनाया था आपके वीडियो, तो उसको आप पीछे बैक में दे सकते हैं। तो उसमें भुआ लोग के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें इनका जिक्र होगा। तो ये वो हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स जो कि आपके आपको ऑब्जर्व करते हैं। और जो मैंने आपको बताया ना, जो आपके अंदर में किसी के अंदर में आजकल जो चल रहा है, ये सिद्धियाँ विद्याएँ जो आवेश आवेश आता है और लोग बाग फिर उसके बाद आपको एक बताते हैं, तो वो इन्हीं के माध्यम से ही होता है वो काम भी। मैं आपको यहाँ पर को पराविज्ञान और विज्ञान की बीच की कड़ी जोड़ रहा हूँ, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं।
तो ये ऐसा होता है। और ये जो लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये ड्रैगोनियंस के इशारे पर काम करते हैं, ऐसा ऐसा फैंटेसी स्टोरीज़ में और आपके कुछ नासा रिसर्च सेंटर वालों की बातों में भी कहीं पर ऐसा दम है। कुछ पुराणों में भी ऐसी बातें हैं कि आपके ये जो है नरक तक की यात्रा करवाते हैं। और जो नरक है वो 14 भुवनों में ही है, लेकिन हटकर है, नीचे है, पाताल से नीचे। लेकिन पाताल में नहीं है, पाताल से हटकर है। ये भी मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है। तो ये है। खैर फिलहाल अभी इन सब से बाहर निकल के हम अब आपके आते हैं इनके स्ट्रक्चर पर। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो दो लोगों में डिवाइड है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो 3.5 फीट से 4 फीट तक का हो सकता है। जैसे आपने एक पिक्चर पहले देखी होगी, एक पिक्चर आई थी, तो उसमें जो इंडियन पिक्चर जिसकी का कोई मिल गया करके नाम था उसका, तो उसमें बहुत सारे, मतलब उसमें एक था ना जादू जादूगर के, तो कुछ हद तक आप वैसा कह सकते हैं, बिल्कुल वैसा भी नहीं, कुछ हद तक कह सकते हैं। और जो ज़्यादातर जो इंग्लिश मूवीज़ में जो एक नॉर्मल जो पहला स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, टिंगले से आदमी पूरे ढके हुए ब्लैक आइज वाले, तो एग्जैक्टली वही आपके ग्रेज हैं, वॉचेस हैं। अब अच्छा, इनका जो एक सबसे ख़तरनाक केसेस जो इनके आए हैं वो 1856 से 1850 और शायद उससे पहले भी होंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड में जो बताया गया है वो ऐसी कुछ है। और उसके बाद 1950s में भी हैं, और भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हैं। तो इनके जो केसेस आए हैं ना वो एबडक्शन के आए हैं। कहा यह जाता है कि इन लोगों ने अपने ग्रहों का इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर दिया है, एनर्जी का इतना यूज़ कर दिया है कि अब इनके ग्रह लिविंग लायक रहे नहीं। लेकिन ये साइंस में इतने एडवांस है कि इन्होंने अपने लायक उसको रहने के बना तो दिया है, लेकिन इनका शरीर इतना ज़्यादा विकृत हो चुका है, इनका डीएनए इतना नष्ट हो चुका है कि इनको नई पीढ़ी को बनाने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए ये यहाँ पर आके, पृथ्वी पर आके लोगों को अपहरण करके या उनको आपके स्वप्न के माध्यम से उनके एग्स कर लेना, या फिर आपके एक आजकल जो आपके लोगों के संग में एक घटना बहुत होती है, बच्चे बहुत जल्दी इसके शिकार होते हैं, बड़े भी, जो एक कहा जाता है ना कि आपके ये जो स्वप्न दोष और ये सब चीज़ें वो इन्हीं लोगों के माध्यम से भी हो जाती हैं। क्योंकि ये इंसान के अंदर में ऐसी भावनाएं भर देते हैं, क्योंकि इनका ना एक एलिमेंट होता है कि ये आपके लोगों के दोष और उनके भावों को पकड़ लेते हैं। इनकी एनर्जी वही है, ये इनकी स्किन उसी से रेडिएट होती है, मतलब इसी से एनर्जी लेती है, और उससे ये अपने को मजबूत करते हैं। इमोशंस के ही ये खिलाड़ी होते हैं। तो ये उसमें जो हमारे शरीर से जो रिलीज़ होता है हमारी, तो वो इसकी एक बहुत बड़ी संरचना है। इंसानी शरीर ऐसे ही नहीं बनता। एक सीड है, सीड आपके ज़मीन चाहिए, ज़मीन में वो उगती है, उससे अन्न बनता है। उस अन्न को हवा, पानी, धूप, पूरा वातावरण चाहिए। उसके बाद जाके कहीं वो तैयार होती है। फिर हमारे जैसे लोग उसको बना के, उसको उसका रस उसको लेके अपने अंदर लेते हैं। फिर अपने अंदर लेके वो हमारे अंदर ऐसी कोशिकाएं, ऐसे धातु बनते हैं जिससे कि एक सीमेंट या वीर्य जिसे कहते हैं वो बनता है। फिर जो हमारा होता है उसमें हमारा सारा बॉडी का निचोड़ होता है। ये एक तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है, हमारे डीएनए सब चीज़ें होती हैं। और ये अकेले से काम नहीं करता, इसके लिए वुमेन का भी ज़रूरी होता है। और फिर जब इन दोनों का जो आपस में मिलन होता है उससे एक बच्चे का जन्म होता है। और उस बच्चे को जन्म हमारे लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इन लोगों के लिए ये उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये लोग क्या करते हैं कि उसको मतलब उस एक्स को, वुमेन के एक्स को, या आपके ऐसे जो कोई हैं, जो लोग आपके ट्रांसजेंडर हैं, ऐसे लोगों को लेके इनके जरिए आपके अपने एक्स को फर्टाइल करते हैं और फिर इनसे बच्चे पैदा कराते हैं। और इनके बच्चे, इनकी टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स में इतने माहिर हैं कि जिसकी कहीं से लेके कहीं तक कोई सीमा ही नहीं है। तो ये अपनी ऐसे ही बढ़ा रहे हैं अपने को, अपने हिसाब किताब को। अच्छा, इनमें एक चीज़ और है, ये तो इनका छोटा स्वरूप है, एक इनका बड़ा स्वरूप है
जो इनका बड़ा स्वरूप है उसकी हाइट 6 फीट या 7 फीट भी बताई जाती है। और जो छोटे वाले जो होते हैं वो आपके इनके लिए काम करते हैं शॉट्स, और जो ये जो बड़े होते हैं ये आपके इनके राजा कहे जा सकते हैं एक हिसाब से। तो ये भी वही काम करते हैं। ये छोटे तो यहाँ आते हैं और जो बड़े होते हैं वो आपके ऊपर से ही कंट्रोल रखते हैं। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे होने के संग संग, ये सब करने के संग संग, इसके साथ साथ ये आपको मैंने जैसे बताया कि इनकी पावर क्या है, मतलब सम्मोहन, वशीकरण, किसी को इंटिमेट करना, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस को अपने लिए यूज़ करना, और इनकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। और जैसे कि मैंने आपको एक बात और बताई कि ये हमारे धर्म में भुवलोक में आते हैं, और वहाँ पर आपने अगर नहीं पढ़ा होगा या नहीं पता है, अगर आपने गरुड़ पुराण सुना होगा तो उसमें ये कहा जाता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो यहाँ से जब ऊपर जाता है तो पहले वो चंद्रलोक तक जाता है, फिर वो सूर्यलोक तक जाता है, फिर उसमें भी दक्षिणायन और उत्तरायण का खेल होता है कि कितने समय की यात्रा उसको अब करनी है। इसके लिए मैं गरुड़ पुराण पे टॉपिक बनाऊंगा तो उसी में डिटेल से बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो उसमें मैं बना दूंगा। मुझे तो इन सब चीज़ों को साझा करने में बहुत जानकारी है, और जिनका भी ज्ञान पराज्ञान में आपके ज्ञान और पराविज्ञान में आपके रुचि है, लौकिक पारलौकिक चीज़ों में और अपने धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही कथाएं, और आपके पुराणों से संबंधित, अपने देवी देवताओं से संबंधित, और आज की ये मॉडर्न साइंस को इसमें जो जोड़ने का भाव है, द्वैत अद्वैत सांख्य दर्शन, जिस किसी भी विषय पर आपकी अगर इच्छा हो आप मुझसे कहें, हम जुड़कर साथ में बनाएंगे। मेरे हमारे चैनल जो ये मैंने बनाया है इमेजिनरी रूट्स, इसका मेन मकसद यही है कि हमारे बीच में छुपे हुए उन ज्ञानी जनों से मिलना जो घर पे बैठे हैं और किसी हेजिटेशन की वजह से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी हद तक वो बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता क्योंकि वो कर ही नहीं पाते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अंदर ही दबे रह जाते हैं और वो अपनी बातों को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आपके उनको ये लगता है कि मेरे को लोग पागल समझेंगे या मेरे को आपके लोग बाग गलत समझेंगे। लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत, ऐसे लोगों को तो यूएस वाले ढूंढते हैं और इनको उठा के ले आते हैं, पैसा देते हैं मुँह मांगा, और आपके इनसे काम करवाते हैं। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि अपने देश को मजबूत करो, अपने यहाँ के विज्ञान को मजबूत करो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करो, जिससे कि आप लोग बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। आप तो वो छुपे हुए मिस्टर इंडिया हैं जिनकी वजह से आपके ये देश टिका हुआ है, जो लोगों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन मदद करने का तरीका उनको नहीं पता है। तो मैं तो ये यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ना चाहता हूँ ताकि मुझे ऐसे लोग मिलें और आपके आगे बने। अब आप देखिए विदेशों में आपके वो मार्वल की मूवियाँ इतनी फैंटेसी रिलेटेड होती हैं कि हर कोई उसका फ़ैन है, या डीसी की मूवीज़ इतनी फैंटेसी रिलेटेड है, सब उनके फ़ैन, और उनका कोर जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके रियलिटी से जुड़ा हुआ भी है। जो दिखाते हैं या सिम्पसन्स के जो कार्टून आते हैं उनको भी आपको जो दिखाया गया और रियलिटी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इल्यूमिनाटी करके जो एक वो कहा जाता है, ये सब चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और इन सब का मेन केंद्र तो हमारे वहाँ है। ये तो ऐसे हैं जो चार शब्द पढ़ कर आजकल जो लोग बाग टीवी पर या फिर आपके वीडियो बनाकर छाए हुए हैं, नेट में ऑनलाइन में जगह जगह छाए हुए हैं। आप लोग तो इनके फाउंडर हो मेन, और आप लोग बैठे हुए हो घर पे। आप लोग बाहर निकल के आ ही नहीं रहे हो और बता ही नहीं रहे हो। अपनी बातें शेयर करें, साझा करें, मुझसे जुड़ें और बात करें, और हम आपके आपस में साथ में करेंगे। और नहीं तो फिर आपके आप अलग करना चाहें तो आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने लिंक शेयर करिए, अपने लिंक शेयर कीजिए, अपनी बातें रखिए, तभी तो आपको पता चलेगा। और कहीं पर क्या, अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है ना कोई भी चीज़, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले से ही आपके ये सब काम कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग ये बातें बनाएं। अब आप लोग पता नहीं मोबाइल में दूसरों की लड़ाई झगड़े, दूसरों की ज़िंदगी में क्या बीत रहा है, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसने क्या करा, ये देखने के लिए अगर आप ये मोबाइल का, जिसमें इतना महंगा मोबाइल, फिर उस महंगे मोबाइल से फिर आपके क्या नाम कहते हैं मोबाइल में रिचार्ज कराने का खर्चा, उसके अलावा दुनिया जहान की चीज़ें, और वैसे ही आज की तारीख में इतना समय किसी को है नहीं।
अपने काम करिए, जो आप काम करते हो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना काम धाम छोड़ के ये सब करने बैठ जाएं, अपना काम करिए, लेकिन इसको ऐसा पार्ट टाइम यूज़ कीजिए जब आपको इससे आपकी इतनी गेनिंग हो जाए कि आप दूसरे को तो ज्ञान दे ही दें और साथ ही साथ अपने लिए भी आपके भविष्य को मजबूत कर सकें। तो इसमें फुल टाइम आ जाइए, अपना खुद का स्टूडियो बनाइए। मैं तो अभी ऐसा ही करता हूँ, मैं तो आपके जो मुझे पता है मैं शेयर करता हूँ ताकि मुझे बाहर से लोग बाग बताएं और मैं अपनी बातों से जो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको जोड़ूँ और उसको बताऊँ। और चलिए दोस्तों, इतना बात बोलते बोलते मैं तो फिर पीछे हट गया, अपनी मेन लिंक से मैं हट जाता हूँ बोलते बोलते। तो दोस्तों देखिए, ग्रेस का मैंने आपको बता दिया, ये आपके 3.5 फीट के एक होते हैं, 6-7 फीट के एक होते हैं, 6-7 फीट के बॉस होते हैं। जो छोटे होते हैं वो इनके काम इनके रोबोट जैसे होते हैं। और ये कार्दाशेव स्केल में फर्स्ट टू 1.5 टू सेकंड लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में आते हैं। और हमारे हिंदी भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार ये लोग आपके भुआ लोक के निवासी हैं, उसकी ही अराउंड में ही ये लोग बसे हुए हैं। और भुआ लोग बहुत बड़ा है, जैसे हमारा लोग बहुत बड़ा है तो वैसे वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक अलग डायमेंशन में। और सबसे मेन चीज़ ट्यूनिंग, मैंने कहा नहीं, जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं तो एक अलग चैनल लग जाता है, वैसे ही एक ही जगह पर ट्यून करके आपको विभिन्न जगहों के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों, ये 3i एटलस और ये गूगल स्पेयर वाली जो भी बातें हैं ये कहीं ना कहीं सत्य तो होंगे ही, नहीं तो आपके इतना तो न्यूज़ में भी नहीं आता। ये चीज़ें तो न्यूज़ में भी आई हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं आई हैं। लेकिन बात बाहर के लोग बाग तो घुमा देते हैं, हर किसी की आदत यही होती है कि सब कुछ मैं ही करूँ, सब कुछ मैं ही पाऊँ। जैसे अभी यूएस का चल रहा है, वो आपके कह रहा है कि ग्रीनलैंड भी मेरा है, यूरोप भी मेरा है, ईरान भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, वेनेजुएला भी मेरा है। तो एक ये जो पाने की जो लालसा है ना, इसने आपके आदमी को बर्बाद है। चलिए दोस्तों, आगे मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, और अपना जो अगला सेगमेंट होगा वो अपने वेदों पुराणों को लेकर ही होगा। चलिए ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।